श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शिक्षक में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संकट चौथ के बारे में, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश जी और चंद्रदेव की पूजा करने से संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वर्ष 29 जनवरी 2024 को संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। संकट चौथ को तिलकुट चतुर्थी, माघी चतुर्थी या माघ संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। संकट चौथ को तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भोग भगवान श्री गणेश जी को लगाते हैं। शास्त्र परंपरा के अनुसार इस दिन गुड़ और तिल का पिंड बनाकर उसे पर्वत रूप देकर उसकी पूजा की जाती है। इस दिन गौरी पुत्र गणेश, संकट माता और चंद्रदेव की पूजा करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। तो आइए जानते हैं कि संकट चौथ व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और व्रत की पूजा विधि तथा कथा क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 से चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा और इसके अगले दिन यानी 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:55 तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि और चंद्रोदय के अनुसार 29 जनवरी 2024 को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इस साल शोभन योग में संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। 29 जनवरी 2024 को रात 8:52 पर चंद्रोदय होगा। हालांकि अलग अलग शहरों में चांद निकलने की समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। पूजा विधि। संकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें, सूर्योदय को जल अर्घ दें। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। सायंकाल में गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। संकट चौथ व्रत कथा पढ़ें और उनकी आरती उतारें। फिर गणेश जी को तिल के लड्डू और मिठाई का भोग लगाएं। चांद निकलने के बाद चंद्रमा को जल का अर्घ दें। संकट चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्यही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर
उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो संकट चौथ की जय, श्री गणेश भगवान की जय, श्री चंद्र देव की जय।